बलोचिस्तान असम्बली में वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है उसके लिए वोटिंग बुलाने से एक दिन पहले उन्होंने वज़ीर आला के ओहदे इस्तीफ़ा दे दिए और इस तरह बलोचिस्तान में 2 माह से जो जारी सियासी बहरान कह लें कि वो ख़त्म हो चुका है। चल झूठी। अब जो शवाहिद सामने आए हैं उसमें भी इस बात की तस्दीक हो चुकी है। दावा ये किया गया है ये पुरअमन मार्च है, लेकिन मुसल्लह दहशतगर्द मार्च के शुरका के साथ सफ़र करते हुए बाकायदा देखे गए हैं। बलोच प्रोटेस्टर्स धरना किए बैठे हैं और पारा चिनार में अब तक 60 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं और दर्जनों मिसाइल चले हैं वहाँ। बलूचिस्तान में अभी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला है। बलूचिस्तान का जो बलोच आर्मी है वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जितना नेचुरल रिसोर्सेस है उसका 80% बलूचिस्तान से ही मिलते हैं, परंतु पाकिस्तान आर्मी उस नेचुरल रिसोर्स को बलूचिस्तान से ले जाके वो कराची जैसे बड़े शहरों में और उसका डिफेंस में इन्वेस्ट कर देते हैं। बलूचिस्तान के लोगों की एक ही डिमांड है, जो आप लोग नेचुरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान से लेके आ रहे हो कराची में, उसका जितना फायदा हो रहा है उसका कुछ परसेंट बलूचिस्तान में भी कुछ काम करने में लगा दो, क्योंकि बलूचिस्तान में आज तक एक भी काम ढंग से भी नहीं हुआ। बलूचिस्तान में इतना नेचुरल रिसोर्सेज रहने के बावजूद वहाँ पर अच्छी सड़क, कोई भी इंडस्ट्री, कुछ भी नहीं है। इसलिए बलूचिस्तान की आर्मी और बलूचिस्तान की जनता उस पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। इस विषय में पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। अभी सवाल उठाया जा रहा है कि क्यों, कहां से आ गए हैं ये दहशतगर्द, वरना दहशतगर्दों का मार्च में आखिर क्या काम है। और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले मैंने महारंग बलोच साहिबा का एक इंटरव्यू किया था और महारंग बलोच से मैंने एक सवाल पूछा था कि आप दहशतगर्द तंजीमों की मजम्मत करती हैं, जिस पर वो बहुत ज़्यादा सीखपा हो गई थी, बहुत गुस्से में आ गई थी। उसका क्लिप टीम अगर रेडी होगा ज़रा चलाइएगा। ये मोहतरमा उसका जो एक अलग क्लिप है वो दिखाएगी, क्योंकि वहां पर उसने जो सवाल किया तुम्हारा भाई, ये असली क्लिप दिखाएगा। देखो क्लिप में क्या बोलते हैं। मैं मजम्मत करती हूँ बीएलए की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती है? मेरा सवाल है, आप मेरे समय पाकिस्तान में अगर किसी के नाम से सनसनी फैल जाती है तो वो है महरंग बलूच। चीनी कौंसल खाने का हमला कहते हैं, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 2006 में बुक की। मेरा सवाल इतना बुरा तो नहीं था। मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज मुझे बोलने दें। मैं सबकी मजम्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस बीएलए की मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या आप इन माओ के प्यारों की जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ बीएलए की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती है? मेरा सवाल है, आप मेरे मारो का खोपड़ी तोड़ साले का, मार ये जो पिटा है ना, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है। आप बोले क्या आप मजम्मत करती है? आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? आप इतनी हाइपर क्यों? मैंने आपको सवाल का जवाब दे जी। तो सुना आपने, मेरे साथ ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनहास साहब मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, ये जो मैंने भी क्लिप चलाया है महारंग बलोच से, मैंने सवाल पूछा था कुछ महीने पहले जब इस्लामाबाद में ये यहाँ पे मौजूद थी, धरना दिया हुआ था, तो तब भी ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी सवाल पर। इस सवाल में ऐसा क्या गलत? वेलकम बैक नाजरीन। दुश्मन मुसलसल बलोचिस्तान में आग भड़काने की कोशिश में है, अच्छा, लेकिन वो भूल जाता है कि उसका और उसके एजेंटों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वतन के मुहाफिज और उसके बहादुर बेटे जाग रहे हैं। मैं दाद दूंगी बलोचिस्तान हुकूमत को भी, जिनके मौसर इकदामात से एक बार फिर बलोचिस्तान में शरपसंदी का बड़ा मंसूबा नाकाम हो गया। बलोच यकजहती कमेटी की आड़ में जो मार्च किया जा रहा था, इसका वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ पूरे सूबे में बदअमनी की आग भड़काना था। बलोचिस्तान हुकूमत ने मुख्तलिफ सतह पर राब्ता किया और ये कहा कि आए मिलकर मसाइल हल करें, बल्कि यहाँ तक कि हुकूमत की तरफ से तमाम मुमकिन हल भी पेश किए गए। गवादर में पुरतशद्दुद हुजूम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर हमला कर दिया। अल्लाह तौबा। इस टाइम अगर बलोचिस्तान की बात की जाए, खास तौर पे बलोचिस्तान के सिटी कोयटा की बात की जाए, वहाँ पे बकायदा तौर पे प्रोटेस्ट चल रहा है। देख रहे हैं वो जिन साम्राज्य कुव्वतों के तलवे चाटते हैं ना बलोच ने, उनको वो मुंह की दिलाई है। लेकिन बदकिस्मती से कह लें, बलोचिस्तान की आजादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लाखों की संख्या में बलोच प्रदर्शनकारी ग्वादर में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोटेस्ट पीओके में कई दशकों से चल रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था जिसमें लोग खुले आगे आ गए, जिसमें वायलेंस हुआ। लेकिन बलूचिस्तान में वायलेंस आज से नहीं, 76 साल से चल। लेकिन मार्च करने वालों का तो एजेंडा ही मुल्क दुश्मनी था। अब जो शवाहिद सामने आए हैं उसमें भी इस बात की तस्दीक हो चुकी है। दावा ये किया गया है ये पुरअमन मार्च है, लेकिन मुसल्लह दहशतगर्द मार्च के शुरका के साथ सफ़र करते हुए बाकायदा देखे गए हैं। अभी सवाल उठाया जा रहा है कि क्यों,
कहां से आ गए हैं ये दहशतगर्द, वरना दहशतगर्दों का मार्च में आखिर क्या काम है? मेट्रो ट्रेन में बलोचियों का हक नहीं है, डेफिनेटली उनके पैसे हमने खाए हैं। मुझे बताएंगे क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं वो ऐसे ही लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं या वाकई में उनको राइट्स नहीं मिल रहे उस वजह से करते हैं, या फिर मतलब कोई दूसरी ताकत बाहर की ताकत? अक्सर ये कहा जाता है जी इंडिया इन्वॉल्व हो जाता है, इंडिया ऐसा करवा देता है। देखिए मैं आपको ना क्लियर आइडिया देता हूँ। देखिए मैं स्टार्ट में कहा था मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस चलाता हूँ जबरदस्त। और मेरे पास ऑलमोस्ट कह लें कि आप कहें कि अगर 30% स्टाफ है ना वो बलोचिस्तान में साइड का है। अच्छा ठीक है, वो बच्चे यहाँ पहले तो पढ़ने आए हुए हैं, यहाँ पढ़ते हैं और फिर यहाँ पे जॉब्स करते हैं। और मैंने पर्सनली उनको देखा है वो कितने मेहनती हैं, वो स्ट्रगल करते हैं। ठीक है। देखिए मैं पर्सनली वहाँ जाके कुछ नहीं देख सकता, सिंपल सी बात है। मेरे पास बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनकी लाइफ देखता हूँ। ठीक है, उनके पास एजुकेशन यहाँ पे आना पड़ता है उनको, वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चीज है। और उधर गैस मौजूद नहीं है, उधर जो है बेसिक फैसिलिटीज हॉस्पिटल का अक्सर हम सुनते हैं कि उधर सर हॉस्पिटल। आप वही बात करते हैं कि देखे ना हमारी जो मैं तो इस पॉइंट पे बात करूंगा, अगर इस्लाम का निफाज होगा ना तो सबको राइट्स इक्वल मिलेंगे। अच्छा। यहाँ पे ये हो रहा है कि जो जिसकी पावर आती है, लेट्स से पहले नून लीग की पावर थी, नून लीग ने लाहौर में सबको डाल दिया। जी ठीक है। मैं एक नेबर टाउन से हूँ, ठीक है, उधर डेवलपमेंट है ही नहीं। समझ रहे बात को? मतलब जिसका जहाँ दिल करता है ये हम बलोची। मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ, क्या लगता है आपको मेट्रो ट्रेन में बलोचियों का हक नहीं है? डेफिनेटली उनके पैसे हमने खाए हैं। ये गड़बड़े बाबा। मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ। बलूचिस्तान के पैसे हाँ जी, ऑरेंज लाइन में हमने बच्चों के पैसे खाए हैं। उनको वहाँ पे यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए थी। मैं ये चीज मैं बात की बात है, ये चीज सिंपल सी बात करता हूँ। आप बच्चे को क्या कर रहे हो, वो अपने माँ बाप से दूर हैं, घर वालों से दूर है, यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ अर्न कर रहे हैं, आप उनको फैसिलिटीज वहाँ क्यों नहीं देते? आप कल हो आपको पता है कि बलूचिस्तान 40% 41% जो सा पाकिस्तान का हिस्सा वो बलूचिस्तान है, मतलब सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं अगर जियोग्राफिकली जाऊं ना तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे यही सिनेरियोज हैं। उनके बहुत बड़े बड़े एरियाज हैं, पॉपुलेशन जो है वो एक कंडेंस एरिया में है। ठीक है, तो होता ये है कि मेजर चीज है कि जब आप लोग इन चीजों को लेके चलते हो ना कि आप इश्यूज वाइज देखो, फॉर टाइम बिंग देखो कि इस टाइम पे इश्यूज चल रहे हैं। अभी राइट नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक दोस्त पार्ट के, हाँ हमें इस टाइम पे बलूचिस्तान के बारे में बात करनी है, फीमेल्स के साथ जो हो रहा है, जो रिसेंटली केसेस आए हैं उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, लेकिन मेजर चीज है कि इस समय बात करनी है एक्चुअल इस्लाम के बारे में कि हाँ एक्चुअल इस्लाम को हम नाफिज करेंगे। तो टाइम है तो इंशाल्लाह जरूर जंग लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क बना है पाकिस्तान। अच्छा। ला इलाहा की बुनियाद पे बना है, हमें उसकी बहुत ज्यादा नहीं तो देखे ला इलाहा की बुनियाद पे बना है तो इसका मतलब है जंग लड़ेंगे। लड़ेंगे, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लड़ेंगे, लेकिन हमें हमारे मुआशरे भी तो ठीक होना। उसमें अगर पहली चीज देखी जाए, हमें एज अ इंडिविजुअल अपने नौजवानों को एक चीज प्रिपेयर करवानी चाहिए कि अपनी इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ो, ना कि इन सो कॉल्ड कुछ उलमा भी हैं मार्केट में, ठीक है, वो आप लोगों को गुमराह भी करते हैं। अपनी इस्लामिक हिस्ट्री को कलेक्ट करो, अपने 4 इमामों के पास चले जाओ, 4 इमाम को फॉलो करने की कोशिश करो। अगर आप इस्लाम इम्प्लीमेंट कर लेते हो ना, मैं अपनी जिंदगी में कर लेता हूँ, आप कर लेते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो तो इवन कहते हैं कि इस बंदे ने दाढ़ी रखी हुई है, इस्लाम नहीं है इसका। अच्छा, मैं सिंपल सी बात है। और पूरी दुनिया में इस्लाम का क्या इमेज है? आप तो मतलब अगर बात करें पाकिस्तान की क्या इमेज है इस्लाम का, जो इस्लामोफोबिया की अगर बात करें, क्या पूरी दुनिया में किस नजर से देखा? इस्लाम की जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक इमेज है ना, उसको आप वो देख ही सकते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, और वो वहाँ पे आके अपनी सो कॉल्ड करप्टेड कुरात की आयतें पढ़ के सुना रहे हैं कि हमारा तो हम तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, हम जाके ये नहीं कह सकते कि हम पे जहाद फर्ज है। अच्छा, हमने इतनी इमेज गिरा दी कि जंग किस चीज के साथ है? गुर्बत के साथ है, बेरोजगारी के साथ है, या इंडिया अमेरिका या दूसरे कंट्रीज के साथ है? हमारी इस टाइम जो है ना सिचुएशन है ना, वो गुर्बत के साथ है। ठीक है, हम सारा दिन निकलते हैं, सारा दिन घर से निकलते हैं और रात को लेट तक जाते हैं, फिर भी हमारी रोजी पूरी नहीं होती। और इस बच्चों का मुस्तकबिल के लिए निकलते हैं और कुछ भी नहीं हासिल हो रहा। ऐसी सिचुएशन में मैं ये सवाल सब पाकिस्तानियों से पूछूंगा, ऐसी सिचुएशन में आपको मैं भी बोलूं जाए जी कश्मीर में जाके जंग कर लें या जंग लड़ लें, क्या आप जाना चाहेंगे? आप इस काबिल ही नहीं अभी है कि हम उधर चले जाएं, अपने बच्चों के लिए पेट पूजा करें या बच्चों के लिए रोजी कमाएं या उधर जाएं। ये कश्मीर के नाम पे कारोबार हो रहा है। ठीक है, अगर ये जंग खत्म करनी होती तो काफी देर पहले भी तो कर सकती है पाकिस्तान फौज। ठीक है, ये हमारे हुक्मरान है जी, हमारे वजीर आजम है, हमारे वजीर आला है। ठीक है, देखे वो बिल कितने ज्यादा आ रहे हैं। ये गुजरांवाला में 2 भाई आपस में लड़े बिल की वजह से, एक ने भाई को दूसरे भाई को काट दिया, क्या फायदा हुआ दोनों के घर? एक 30,000 रुपए के बिल के पीछे। आपका कितना बिल आया? मेरे हिस्से में अकेले में 16,000। एक पंखा
और एक एलसीडी चलती है। ठीक है सर, आपका कितना बिल आया? मेरा 25,000। कितने फैमिली मेंबर या कितना बड़ा घर है जो 25,000 आ गया? 4 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी। ठीक है, आपका कितना है? 16,000 रुपया। 16,000। आपका कितना है? 16,000। क्या कहना चाहेंगे ये जैसे इन भाइयों से बात की है, कश्मीर का मसला हल क्यों नहीं हो रहा? और अभी ये जो खबरें आ रही है कि भाई इस टाइम वॉर फ्रंट बना हुआ है, यानी यहाँ से भी वहाँ से भी अगर लोग आमने सामने या आर्मी आमने सामने हो जाए, आपको नहीं लगता कि ये मुश्किल हो जाएगी और बड़ा गलत हो जाएगा, मतलब यह कि नुकसान होगा? नहीं, सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले हमारी गुर्बत खत्म हो। अच्छा, ठीक है, और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए और हमारे बच्चों के लिए रिज़्क ईमानदारी का लेकर जाना चाहिए हमें। ये नहीं है कि हम चोरी चकारी करें या उल्टा काम करें, इससे पहले कि हमें अपनी गुर्बत का कश्मीर का मसला हल क्यों नहीं हो रहा? ये इस वजह से नहीं हो सकता कि सबसे पहले ये खुद लड़ ले अपने आप से। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये हुक्मरान अपने आप से लड़ेंगे, ये कुछ करेंगे तो फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग क्या बताना चाहोगे कमेंट में जरूर लिखिए। और इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं आज के लिए, जय हिंद।